चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं लिंग, जिसे हम जेंडर कहते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं जानते हैं? जो पद पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि। उसी तरह से स्त्रीलिंग, जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, मुर्गी, बंदरिया आदि। अब निर्जीव वस्तुओं को हम स्त्रीलिंग कहे या पुल्लिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है, निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, किंतु हमें कैसे पता कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? कुछ ऐसी ट्रिक है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके आधार पर हम यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अंतर समझ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम किसी सर्वनाम की सहायता से शब्द पहचान सकते हैं। सर्वनाम होगा मेरा अथवा मेरी। मेरा यह सर्वनाम पुल्लिंग है और मेरी यह सर्वनाम स्त्रीलिंग है। यहाँ एक शब्द लिया, किताब। अब हम कैसे पढ़ेंगे? मेरा किताब या मेरी किताब? क्या पढ़ेंगे? हम कहेंगे मेरी किताब, अर्थात किताब ने मेरी सर्वनाम लिया। संज्ञा के पहले सर्वनाम लगाने से संज्ञा जिस लिंग की होती है उसी लिंग का सर्वनाम होता है, इसीलिए किताब यह शब्द स्त्रीलिंग हुआ। है ना आसान? किसी भी संज्ञा को उसका विशेषण दे सकते हैं। अब जैसे बात, इसे विशेषण लगाते हैं, अच्छा या अच्छी। हम कहते समय अच्छी बात कहेंगे या अच्छा बात कहेंगे, अर्थात अच्छी बात कहेंगे। बात ने कौन सा विशेषण लिया? अच्छी। अच्छी यह स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यह शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। उसी तरह से और एक शब्द लेते हैं, रात। रात होता है या होती है? तो उत्तर क्या होगा? होती है, अर्थात यह शब्द होगा स्त्रीलिंग। दिन होता है या होती है? तो उत्तर होगा होता है, तो यह होगा पुल्लिंग। तो इस तरह से शब्द संज्ञा को सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया लगाकर शब्द पहचानना बहुत ही आसान है। तो यहाँ देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, ससुर, सास, बादशाह, बेगम, बैल, गाय। राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, बाप, माँ, मर्द, औरत, कुमार, कुमारी। उसी तरह से यहाँ देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द है, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करते समय ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देव, देवी, युवक, युवती, राक्षस, राक्षसी, श्रीमान, श्रीमती, मेंढक, मेंढकी, गोप, गोपी, हिरण, हिरणी, मुर्गा, मुर्गी, पोता, पोती, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, पत्ता, पत्ती। उसी तरह से बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका।
यहाँ शब्दों में कुछ बदलाव आया है, जैसे महोदय, महोदया, सदस्य, सदस्या, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया। इसी तरह से गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, नाई, नाइन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, कुम्हार, कुम्हारिन, सियार, सियारिन, बाघ, बाघिन, साथी, साथिन, पुजारी, पुजारिन, नाती, नातिन, कुत्ता, कुतिया। उसी तरह से भिखारी, भिखारिन, सन्यासी, सन्यासिनी, स्वामी, स्वामिनी, नौकर, नौकरानी, नाग, नागिन, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, मालिक, मालकिन, साधु, साध्वी, वर, वधू। तो यहाँ दिए गए पुल्लिंग शब्द तथा उनका स्त्रीलिंग रूप तो हमने जान लिया, लेकिन ध्यान रहे हर जगह की बोली भाषा भी अलग होती है। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को सुनकर समझ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जानते समय सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की सहायता से समझने का प्रयास करें।